महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर बढ़ा बवाल। जालना में आगजनी, तोड़फोड़ और हंगामे के बाद तनाव। जालना में भारी पुलिस बल की तैनाती। कल जालना और बीड़ में हुई हिंसा के बाद आज मराठा संगठनों ने मुंबई और नासिक में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। कोल्हापुर में मराठा संगठनों के नेता इकट्ठा हो रहे। कल की हिंसा के बाद आज बीड़, लातूर, धाराशिव और परभणी में बंद का ऐलान किया गया। उद्धव ठाकरे और अशोक चव्हाण ने जालना का दौरा किया। उद्धव ठाकरे ने की मराठा ओबीसी के लिए रिजर्वेशन की मांग। उद्धव ठाकरे ने केंद्र को हिंदू विरोधी बताया। उद्धव ठाकरे ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामले रद्द करने की मांग की। कहा, केंद्र सरकार को एक ऐसा कानून लाना चाहिए जिससे मराठा समुदाय को आरक्षण मिल सके। सीएम एकनाथ शिंदे ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। कहा, कानून हाथ में ना ले मराठा, संयम रखे। सीएम शिंदे ने लाठीचार्ज को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। सीएम शिंदे ने कहा, मराठा आरक्षण मिलने तक शांत नहीं बैठूंगा। मेरा जन्म भी मराठा परिवार में हुआ, दुख दर्द समझता हूं। शरद पवार ने लाठीचार्ज की निंदा की। कहा, हिंसा का मामला केवल जालना तक सीमित होगा। हिंसा राज्य भर में ही फैलने का खतरा है। G20 सम्मेलन को लेकर दिल्ली में आज भी फुल ड्रेस रिहर्सल। कई जगह पर ट्रैफिक रूट डायवर्ट किया गया। पुलिस आज 3 रिहर्सल करेंगे। दिल्ली की कई सड़कों और जंक्शंस पर सामान्य से ज्यादा यातायात। सरदार पटेल मार्ग, पंचशील मार्ग, मानसिंह रोड, चौराहा, सी हेक्सागन, मथुरा रोड समेत कई रूट्स पर आवाजाही बंद रहेगी। ट्रैफिक एडवाइजरी के तहत सुबह 8 बजे से 9, साढ़े 9 बजे से 10:30 बजे तक फुल ड्रेस रिहर्सल। दोपहर 12:30 बजे से शाम 4 बजे तक फुल ड्रेस रिहर्सल होगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक अपडेट के लिए G20 वर्चुअल हेल्प डेस्क बनाया है, जिसका काम G20 शिखर सम्मेलन और हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन से आने जाने वाले मार्गों का सुझाव देना है। G20 में शामिल होने वाले विदेशी मेहमान राजघाट जाएंगे। समिट की तैयारी को लेकर दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर किया ड्रिल। G20 समिट से चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने बनाई दूरी। MEA के सूत्रों के मुताबिक चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग G20 शिखर सम्मेलन में नहीं हो पाएंगे शामिल। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग की जगह प्रधानमंत्री ली कियांग चीनी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। पहली बार ऐसा होगा जब चीनी राष्ट्रपति G20 शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे। जिनपिंग के पहले व्लादिमीर पुतिन ने भी शिखर सम्मेलन में शामिल होने से इनकार कर दिया था। पुतिन की जगह रूस का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव करेंगे। दक्षिण अफ्रीका के ब्रिक्स सम्मेलन में हुई थी जिनपिंग और पीएम मोदी की मुलाकात। पीएम मोदी ने जिनपिंग से LAC पर अनसुलझे मुद्दों को लेकर भारत की चिंताओं का जिक्र किया था। दिल्ली में G20 को लेकर जोर शोर से तैयारियां जारी है। पुलिस और BSF हर रूट की तलाशी ले रहे हैं। बाकायदा हर गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। दिल्ली में अलग अलग जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, डॉग स्क्वाड और बॉम्ब मेटल डिटेक्टर के जरिए चेकिंग की जा रही है। को लेकर दिल्ली में लगातार तैयारियां की जा रही हैं। ऐसे में सुरक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आखिर 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, VVIPs और अधिकारी जब दिल्ली में होंगे 9 और 10 सितंबर को, तो आखिर उनकी सुरक्षा कैसे चाक चौबंद की जाए। होटल से लेकर प्रगति मैदान और तमाम अलग। दिल्ली की PWD मंत्री आतिश ने केंद्र सरकार और दिल्ली के LG वीके सक्सेना पर साधा निशाना। कहा, LG झूठ बोलते हैं, MCD इनके हाथ में थे, दिल्ली का कचरा कर दिया। मौका आएगा तो LG साहब और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंच जाएंगे, पर दिल्ली वालों को सब पता है, इसीलिए बार बार वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। जब फोटो खिंचाने का मौका आएगा तो LG साहब और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंच जाएंगे, पर दिल्ली वालों को सब पता है, इसीलिए बार बार वो भारतीय। G20 और संसद के विशेष सत्र से पहले पीएम मोदी ने मंत्रियों की बैठक बुलाई। 7 सितंबर को पीएम मोदी मंत्रियों के साथ करेंगे मंथन। मंत्रियों के साथ होने वाली इस बैठक में सरकार के कामकाज के विस्तार से चर्चा की जाएगी। सरकार की विस्तृत नीतियों और योजनाओं के साथ ही दिल्ली में होने वाले G20 सम्मेलन की भी प्लानिंग की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में आने वाले चुनावों के मद्देनजर मंत्रियों से कमर कसने के लिए कहा जाएगा। कुछ मंत्रालयों के कामकाज के बारे में प्रेजेंटेशन भी दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव की कमेटी के लिए नोटिफिकेशन के साथ साथ 8 सदस्यों के नाम का ऐलान किया। रामनाथ कोविंद को बनाया गया कमेटी का अध्यक्ष। रामनाथ कोविंद के अलावा कमेटी में अमित शाह, निरंजन चौधरी, गुलाम नबी आजाद, NK सिंह शामिल हैं। सुभाष कश्यप, संजय कोठारी, हरीश साल्वे भी कमेटी के सदस्य।
देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर राजनीति जारी है। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कमेटी की नोटिफिकेशन पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्र पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा, ये एक राष्ट्र एक चुनाव सिर्फ धोखा देने के लिए, अगर लोकसभा के साथ यूपी विधानसभा का चुनाव भी कर दें तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। यूपी के घोसी सीट के उपचुनाव के प्रचार का आज आखिरी दिन, आज शाम थम जाएगा चुनाव प्रचार। आखिरी दिन बीजेपी का बहुत बड़ा रोड शो। बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के रोड शो में मनोज तिवारी, यूपी के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, मंत्री दयाशंकर सिंह, AK शर्मा, मंत्री अनिल राजभर, ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद शामिल होंगे। घोसी सीट बीजेपी और सपा के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। सीएम योगी ने दारा सिंह चौहान की वापसी पर कहा कि सुबह का भूला शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। हिंदू राष्ट्र को लेकर मोहन भागवत के बयान पर स्वामी प्रसाद मौर्य का पलटवार, कहा भारत एक हिंदू राष्ट्र नहीं है और ना ही पहले कभी था। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, भारत एक राष्ट्र संप्रभु राष्ट्र है। हमारा संविधान पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की अवधारणा पर आधारित है। भारत के सभी लोग भारतीय हैं। सपा नेता स्वामी प्रसाद ने स्क्रीनशॉट भी शेयर किया जिसमें भागवत ने कहा था कि भारत में रहने वाले सभी भारतीय हिंदू हैं और भारत एक हिंदू राष्ट्र है। तमिलनाडु सरकार में मंत्री और मुख्यमंत्री MK स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने दिया विवादित बयान। स्टालिन के बेटे ने मलेरिया डेंगू से की सनातन धर्म की तुलना। सनातन उन्मूलन सम्मेलन में उदयनिधि स्टालिन ने कहा, सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है। कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता, उन्हें खत्म ही कर देना चाहिए। उदयनिधि के बयान का बीजेपी ने विरोध जाहिर किया है। बीजेपी IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा, उदयनिधि स्टालिन ने देश की 80% आबादी के नरसंहार का आह्वान किया है। बीजेपी के विरोध के बाद उदय स्टालिन बोले, अपने बयान पर टिका हूं, नहीं किसी नरसंहार की बात, किसी भी तरह की कानूनी लड़ाई के लिए तैयार। शिक्षक दिवस पर यूपी में बांटे जाएंगे टैबलेट। सीएम योगी शिक्षकों को टैबलेट वितरण की शुरुआत करेंगे। स्मार्ट क्लास ICT लैब की भी करेंगे शुरुआत। 5 सितंबर को लोक भवन में शिक्षक सम्मानित होंगे। कार्यक्रम में राज्य अध्यापक पुरस्कार दिए जाएंगे। आज से शिवराज सरकार की जन आशीर्वाद यात्रा का आगाज। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा दिखाएंगे यात्रा को हरी झंडी। नड्डा भगवान कामतानाथ के दर्शन और पूजन अर्चना के बाद यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। चित्रकूट के मझगवां के पास मिचकुरिन गांव से शुरू होगी जन आशीर्वाद यात्रा। जन आशीर्वाद यात्रा के प्रथम चरण के श्री गणेश के मौके पर सिंधिया भी रहेंगे मौजूद। चित्रकूट में CM शिवराज, नरोत्तम मिश्रा, सांसद गणेश सिंह समेत कई नेता आशीर्वाद यात्रा में होंगे शामिल। हरियाणा दौरे से पहले सीएम केजरीवाल ने सीएम खट्टर का उन पर हमला बोला। ट्वीट कर कहा, हम दिल्ली में फ्री विश्व स्तरीय शिक्षा और स्वास्थ्य देते हैं। केजरीवाल ने कहा, फ्री बिजली और पानी की सुविधा पंजाब में शुरू हो गई है और फ्री बिजली और पानी मिलने से जनता बेहद खुश है। हरियाणा दौरे पर सीएम केजरीवाल। भिवानी में सीएम केजरीवाल ने 1500 से ज्यादा नव नियुक्त पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। नई अनाज मंडी में पदाधिकारियों का शपथ कार्यक्रम है। शपथ कार्यक्रम में सीएम केजरीवाल के साथ सीएम मान भी रहेंगे मौजूद। आम आदमी पार्टी हरियाणा में तेजी से संगठन का विस्तार कर रही है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी 4000 से ज्यादा पदाधिकारियों की नियुक्ति कर चुकी है। छत्तीसगढ़ में चुनाव को लेकर कांग्रेस का मंथन। रायपुर में कुमारी शैलजा, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज की अध्यक्षता में बैठक। दोपहर 3 बजे प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के राजीव भवन में होगी बैठक। सीएम बघेल, डिप्टी सीएम सिंहदेव समेत कई नेता बैठक में होंगे शामिल। कांग्रेस की विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक में जिला और शहर के अध्यक्ष, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, NSUI के प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे। राजस्थान के जयपुर में आज सर्व ब्राह्मण महासभा का आयोजन। महासभा में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के अलावा राजनेता, बॉलीवुड सितारे भी होंगे शामिल। ब्राह्मण महासभा में निरंजन अखाड़े के प्रमुख श्री 1008 कैलाशानंद गिरी महाराज, बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री और महामंडलेश्वर स्वामी विशोकानंद को भेजा गया आमंत्रण। महाराष्ट्र के भिवंडी में 2 मंजिला इमारत गिरने से दर्दनाक हादसा, 2 लोगों की मौत, 5 घायल। हादसा आधी रात में हुआ। बिल्डिंग 2 हिस्सों में बंटकर जमींदोज हुई। बिल्डिंग गिरने से चीख पुकार मच गई।
प्रशासन के मुताबिक बिल्डिंग में कपड़ा कारखाना है। इमारत 45 साल पुरानी है। जर्जर होने के कारण बिल्डिंग खाली करने का 2 बार नोटिस दिया जा चुका था। दिल्ली के प्रगति मैदान के पास लोकल ट्रेन पटरी से उतरी। दिल्ली पलवल लोकल ट्रेन की एक बोगी क्षतिग्रस्त हुई। 1 जनवरी को राजौरी की डांगरी में हुआ आतंकी हमले में एनआईए ने 2 आतंकियों के मददगारों को गिरफ्तार किया है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार लोगों ने हमले को लेकर आतंकियों की मदद की थी। लखनऊ में धारा 144 लागू कर दी गई है। आगामी त्योहारों को लेकर धारा 144 लागू। मणिपुर में घाटी के 5 जिलों में एक महिला संगठन के सदस्यों ने शनिवार को विरोध प्रदर्शन किया। असम राइफल्स की ओर से राज्य के एक नेता को भेजे गए नोटिस को वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन को लेकर बनी समिति के प्रतिनिधियों ने संगठन की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने को लेकर असम राइफल्स की ओर से आरपीआई अठावले के राष्ट्रीय महासचिव को भेजे गए नोटिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में महिलाओं ने इम्फाल पश्चिम जिले के उरीपोक, सिंगजामेई की संपत, कीसमाथोंग और इम्फाल पूर्व के वांगखेई और खुरई में सड़कों पर प्रदर्शन किया। मिशन सूर्य पढ़ने के लिए आदित्य L1 की इसरो ने बढ़ाई कक्षा। इसरो के वैज्ञानिकों ने ऑर्बिट बढ़ाने के लिए स्पेसक्राफ्ट के इंजन को फायर किया। कल PSLV C-57 रॉकेट के जरिए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से आदित्य L1 को लॉन्च किया गया था। 16 दिनों तक पृथ्वी की कक्षा में रहेगा आदित्य L1। करीब 4 महीने बाद 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लैंग्रेज पॉइंट 1 पहुंचेगा आदित्य L1। चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान ने शिवशक्ति लैंडिंग पॉइंट से 100 मीटर की दूरी तय कर ली है। इसरो ने शनिवार को लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान के बीच की दूरी का ग्राफ शेयर किया। इसमें दिखाया गया कि प्रज्ञान पहले लैंडर से पश्चिम की तरफ जा रहा था। बाद में इसने दिशा बदलकर उत्तर की तरफ चलना शुरू किया। इसरो ने 50x50 स्केल के आधार पर ग्राफ बनाया है। रोवर 101.4 मीटर दूरी चल चुका है। विक्रम लैंडर 23 अगस्त को चंद्रमा पर उतरा था। रोवर की ये दूरी तय करने में 10 दिन लगे। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने बताया कि लूनर नाइट्स नजदीक है, इसलिए इसरो चंद्रयान 3 को स्लीप मोड में लाने की तैयारी कर रहा है। चंद्रयान 3 मिशन 14 दिनों का है। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे भगवान के दर पहुंची। मत्था टेकने श्री चारभुजानाथ, श्रीनाथ जी मंदिर और त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में पूजा अर्चना की। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना के साथ वो पहुंचे श्री सिद्धिविनायक विनायक मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की। एशिया कप में भारत पाकिस्तान के बीच खेला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया। पाकिस्तान की पारी शुरू नहीं हो सकी। दोनों टीमों को 1-1 अंक मिला। भारतीय टीम ने पाकिस्तान को जीत के लिए 267 रन का टारगेट दिया था, लेकिन पाकिस्तान की पारी बारिश के कारण शुरू नहीं हो पाई। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 48.5 ओवर में 10 विकेट पर 266 रन बनाए। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के भारतीय मूल के उम्मीदवार विवेक रामास्वामी ने की पीएम मोदी की तारीफ। रामास्वामी ने कहा, हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन को रोकने में भारत की भूमिका सराहनीय है। भारतीय मूल के थर्मन षणमुगरत्नम सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। 11 साल बाद हुए राष्ट्रपति चुनाव में षणमुगरत्नम ने 70% से ज्यादा वोट हासिल कर शानदार जीत दर्ज की। अमेरिका के कोलंबिया प्रांत में भारतीय और एशियाई मूल को लूटने वाले गिरोह का भांडाफोड़। पुलिस ने गिरोह के 16 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पाकिस्तान में पीटीआई के अध्यक्ष चौधरी परवेज इलाही को पुलिस ने गिरफ्तार किया। लाहौर हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार मामले में उनकी रिहाई का आदेश दिया था। फ्रांस की राजधानी पेरिस में इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाने पर रोक। शहर में बढ़ती दुर्घटनाओं की वजह से यह फैसला लिया गया। अगस्त में जीएसटी कलेक्शन ने बनाया रिकॉर्ड। अगस्त में 11% जीएसटी कलेक्शन बढ़कर पहुंचा 1.60 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। आम जनता के लिए राहत भरी खबर। खुदरा महंगाई में आएगी गिरावट। आरबीआई ने गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, सितंबर महीने में खाने पीने की चीजें सस्ती हो जाएंगी। यूपीआई ने अगस्त में रिकॉर्ड बनाया। यूपीआई के जरिए पहली बार अगस्त में लेनदेन का आंकड़ा 10 अरब के पार पहुंचा। देश में कोर सेक्टर ग्रोथ रही। जुलाई के महीने में 8%। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले महीने जून के 8.3% के मुकाबले कम है। केंद्र सरकार ने कच्चे पेट्रोलियम पर घटाया विंडफॉल टैक्स। डीजल और एटीएफ पर बढ़ाया शुल्क। साउथ सुपरस्टार प्रभास की अपकमिंग फिल्म सालार की रिलीज डेट में बदलाव हुआ। फिल्म 28 सितंबर को रिलीज होनी थी। जल्द ही नई डेट का भी ऐलान होगा।